604 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस YouTube चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहद का एपिसोड 604। यस, तो आज हम बहुत बढ़िया उम्दा गहरी बात करने वाले हैं और इस गहरी बातों को हम आर्टिकल से समझने वाले हैं। और आज की जो आर्टिकल है, पहले स्वयं को जानो। जब एक साधु ने एक राजा को सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग दिखाया, तो नो योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले जानो। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं कि रियल में हु एम आई, मैं रियल में मैं कौन हूँ। आइए कहानी के माध्यम से सुनते हैं। एक बार एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा था। एक सेकेंड। यस, एक बार एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटा था। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा ने जाकर सन्यासी को कहा, स्वामी, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूं, कोई उत्तर नहीं मिलता, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? स्वामी ने कहा, निश्चिंत ही दूंगा। उस सन्यासी ने उस राजा से कहा उस सन्यासी ने उस राजा से कहा नहीं, आज तुम खाली नहीं लौटोगे, पूछो। मतलब उनको एश्योरेंस दिया कि यस, जो तुम पूछोगे वो आज उसका जवाब जरूर मिलेगा। सन्यासी ने कहा। उस राजा ने कहा कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, ईश्वर को समझाने की कोशिश मत करना, मैं सीधा मिलना चाहता हूँ। देखो, एकदम सीधा सा जवाब। तो यस, कई लोग हमें कॉल करके भी पूछते थे कि हमें सीधा ईश्वर से मिलना है, हमें सीधा परमात्मा से मिलना है, तो आप हमें बताइए कि हम क्या करें। तो अभी तो हम स्टोरी की ही बात करते हैं। तो इस स्टोरी में सीधा ईश्वर को मिलने की बात इनको बताई। उस सन्यासी ने कहा कि अभी मिलना चाहते हो कि थोड़ी थोड़ी देर ठहर कर मिलना चाहते हो? तो राजा ने कहा, माफ करिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परम पिता परमात्मा की बात कर रहा हूं। राइट? आप यह तो नहीं समझे कि किस ईश्वर नाम वाले आदमी की बात कर रहा हूं। मतलब राजा ने बोला कि भाई, तुम वो ईश्वर वाले कोई व्यक्ति का नाम ईश्वर हो, उसके मिलने की बात नहीं हो रही, मैं तो डायरेक्ट उससे मिलना चाहता हूं। तो साधु ने क्या बोला कि तुम्हें अभी मिलना है कि ठहर के मिलना है? तो कि तुम अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर रुक सकते हो क्या? थोड़ी देर बाद मिलोगे क्या? उस सन्यासी ने कहा, महानुभाव, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का धंधा ही करता हूं। क्या कहा? भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का धंधा ही करता हूं। अभी मिलना है तो थोड़ी देर रुक सकते हैं। सीधा जवाब दे। 20 साल से मिलने को उत्सुक हो और आज वक्त आ गया तो मिल लो, आज मिल लो। राजा ने हिम्मत की, उसे कहा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूं, मिला दो, अभी मिला दो। सन्यासी ने कहा, कृपा करो, इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो, ताकि मैं भगवान के पास पहुंचा दूं कि आप कौन हो। तो आज किसी को भी मिलने जाते तो पहले विजिटिंग कार्ड भेजते हैं ना। विजिटिंग कार्ड में तुम कौन हो, कौन सी कंपनी से हो, क्या वही तुम्हारा डेसिग्नेशन क्या है, तुम किस काम से आए हो, कौन सी कंपनी से आए हो, किस काम से मिलना है, ये तो एक पर्ची में लिख के दे देता हूँ भगवान को, फिर मिल लेते अपने। राजा ने लिखा अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय, अपनी उपाधियां और उसे दे दी। वह सन्यासी बोला कि मां से ये सब बातें मुझे झूठ और असत्य मालूम होती है जो आपके कागज पर लिखी है। उस सन्यासी ने कहा, मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। उस राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूं।
तो सन्यासी ने कहा, एक बात तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं। आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे? क्वेश्चन मार्क। तो उस राजा ने कहा, नहीं, राज्य चला जाएगा, भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? बहुत गहरी बातें, जरा ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करना। मैं तो जो हूं राजा होकर ही मैं तो जो हूं राजा होकर जो हूं, भिखारी होकर भी वही वही होऊंगा। न मकान होगा, न राज्य होगा, न होगी धन संपत्ति, लेकिन मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूं। तो सन्यासी ने कहा, यह हो गई दूसरी बात कि राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छीन जाए तो भी तुम बदलते नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा 40 वर्ष। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर तुम दूसरे हो जाओगे क्या? क्वेश्चन मार्क। 20 वर्ष या जब बच्चे थे तब तुम दूसरे थे? क्वेश्चन मार्क। क्या कहा सन्यासी ने उसको? अभी तुम कितने साल के हो, अब तुम 50 के होंगे तब तुम बदल जाओगे, है? या तुम 20 के थे तब तुम कोई और व्यक्ति थे? उस राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। उस सन्यासी ने कहा, फिर उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय नहीं रहा। फिर तुम कौन हो, उसे लिख दो तो पहुंचा दूं भगवान के पास, नहीं तो मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ। यह कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है। देखो, अब यहां पे रुको और पहले थोड़ा सा मनन मंथन करो। क्या? अब सन्यासी ने कहा कि उस सन्यासी ने कहा, फिर तो उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय नहीं रहा। फिर तुम कौन हो, उसे लिख दो तो पहुंचा दूं भगवान के पास, नहीं तो मैं भी झूठा पड़ जाऊंगा और तुम्हारा कोई परिचय भी नहीं बता पाऊंगा। ये बहुत सही बात कही कि ना तो शरीर तुम्हारा परिचय है, ना ही तुम्हारा राजमहल तुम्हारा परिचय है, ना ही तुम्हारे धन दौलत तुम्हारा परिचय है, ना ही तुम्हारा शरीर, ना ही तुम्हारी उम्र। तो तुम्हारा नाम भी तुम्हारा परिचय नहीं है। तो तुम्हारा परिचय तो तुम लिखो। अब इसको और गहराई में जाते हैं, राइट? तो यहां पे क्या कह रहा था राजा कि जो मैं हूं, जो बचपन में मैं था, जो मेरे भीतर है, राइट? शरीर बदल जाता है, उम्र बदल जाती है, तो भी मैं तो मैं ही रहता हूं। अब मैं आपके सामने इस आर्टिकल से बाहर निकल के एक क्वेश्चन आपके लिए खड़ा करता हूं कि आपके भीतर जो मैं है वो कौन सा मैं है? सपनों में जब आप सपने देखते हो तब तुम्हारा कौन सा मैं होता है? जब तुम गहरी नींद में जाते हो तब तुम्हारा सपनों से मुक्ति हो जाती है, तब तुम्हारा कौन सा मैं होता है, राइट? जब तुम जागृत अवस्था में, अभी तुम सुन रहे हो वीडियो में लाइव मेरे सामने, तो अभी कौन सा मैं तुम्हारा सुन रहा है? क्योंकि जब सपनों में जब तुम जाते हो तो तुम्हारा जो मैं होता है वो क्या हो जाता है? वो एक अलग मैं है, उसका एक अलग शरीर है, वो अलग दुख भोगता है, अलग सुख भोगता है, राइट? सपने में भी सुख भोगता है, सपनों में भी दुख भोगता है। तो वो कौन सी मैं है जो सपनों में एक अलग अस्तित्व के साथ प्रकट हो जाता है और गहरी नींद में वो खत्म हो जाता है? गहरी नींद में जब जाते हो तो सपना का अस्तित्व खत्म, सपना खत्म, तुम्हारी वो मैं भी खत्म, राइट? अब ऐसे ही जब तुम गहरे ध्यान में जाते हो तब वो मैं भी खत्म हो जाती है। तुम्हारे पास चांस क्या है इस मैं को खत्म करने का? या तो तुम गहरी नींद में जाओ, या तो तुम गहरे ध्यान में जाओ, गहरी समाधि में जाओ, तब जाके वो तुम्हारी मैं खत्म होगी। मेरा प्रश्न ये है कि वो मैं कौन सी है जो सपने में आके बड़बड़ करती है, जो जागते हुए जागृति में वो मैं करती है, और वो गहरी नींद में अस्तित्व खत्म हो जाता है, गहरी समाधि में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो वो मैं को पहचानो, वो कौन सी मैं है? क्या उस मैं का कोई नाम है? यस, उस मैं का तुम कुछ भी नाम दो, क्योंकि
वो माइंड, वो माया, जो वो माया का जगत है, जब गहरी नींद से पहले सपनों में प्रकट हो जाता है, राइट? वो कौन सा मैं है? जब तुम्हें दो चीजें कोई सुना दे, तुम्हारे अहंकार पे, ईगो पे कोई प्रहार करे, तो तुम्हारे अंदर के दोस्त इमीडिएटली प्रकट हो जाते हैं। वो कौन सी मैं है जो तुम्हारे अंदर के दोष प्रकट करता है? वो कौन सी मैं है जो तुम्हें सपने दिखा रही है? वो कौन सी मैं है जो गहरी नींद में भाग जाती है? कौन सी मैं है जो गहरी समाधि में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है? तो वो कौन सा वो चैतन्य है? हम्म? तो वो चैतन्य के सामने जाते ही वो मैं खत्म हो जाती है। वो कौन सा मन है? वो कौन सी माया है? कौन सा इल्यूजन है? कौन सा, आप उसको क्या क्या नाम दे सकते हो, बहुत सारे, ढेर सारे नाम दे सकते हो, लेकिन उस मैं को हमें खत्म करना है। यस, उसको देहाभिमान भी कहा जाता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। गहरी नींद में तो हम गहरी नींद में नहीं होते, गहरे ध्यान में भी नहीं होते, तो कौन है जो जागृत अवस्था में हमारे पूरे दिमाग पे कंट्रोल रखता है? कौन है जो सपनों को भी कंट्रोल करता है? कौन है जो ये तीनों अवस्थाओं में एक अलग विटनेस बन के रहता है? तो इसलिए कहा, मन ही करता, मन ही भोगता, मन ही मन ही सुख भोगता है, मन ही दुख भोगता है। वो कौन सी जागृति है? तो कहां पर जाके विचार भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे पास चांस है क्या? जब तुम गहरी समाधि में जाते हो, राइट, गहरी समाधि में जब जाते हो, तब तुम्हारे पास चांस है कि तुम उस मैं को खत्म कर दो, राइट? वो मैं जो तुम्हें सपना दिखाती है, तुम्हें उल्लू बनाती है, तुम्हें सुख भी भुगवाती है, तुम्हें दुख भी भुगवाती है, अब उस मैं से तुम उस वक्त ना निकलो तो तुम्हारा सपने में खून भी करवा देगी, या तुम किसी के खून भी कर दोगे तो तुम महादुखी हो जाओगे। उस दुख से निकलने के लिए तुम्हें निंद्रा इमीडिएटली तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? उस मैं को खत्म करने की बात, उसको पहचानना और उसे खत्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गहरी नींद तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है गहरी नींद पे, राइट? तो इसीलिए वो माया, वो माइंड का, वो मनोमय शरीर, वो ऊपर नीचे होता है, वो अपने पूरे दिन की बातें सुनता है, करता है, और वो अपनी डफली बजाता है। तुम्हारे तुम्हारे अनजाने में ही वो अपनी नई दुनिया बसाता है, और मकड़ी की भांति फंस जाता है, राइट? मकड़ी खुद बनाती है और वो खुद फंस जाती है। भंवरे की भांति वो मैं फंस जाती है कमल के फूल में, और हाथी उस कमल के फूल को खा जाता है। वो भंवरा, वो चाहता है निकलना, भंवरा चाहता है वो उस फूल में से निकलना, लेकिन वो मोहग्रस्त होके उस फूल से नहीं निकल पाता। वो माया के वश होके उस फूल को काट के नहीं निकल सकता। वो देखो, भंवरा बड़ी बड़ी लकड़ियों में छेद करके घर बना लेता है, लेकिन देखो उस फूल के पत्तों को नहीं काट पाता। लेकिन वही मोह का जाल, वही मोह का जाल, वही माया का जाल, वही जो मेरी मैं, जो अहंकार से बनी है, जो गुस्से से बनी है, जो क्रोध से बनी है, वही मैं मुझे खत्म कर देती है, जो मेरे चैतन्य स्वरूप को पहचानने नहीं देती, वो मेरे रियल स्वरूप तक कोई हालत में मुझे नहीं पहुंचाने देगी। उस मैं को पहचानने की बात यहां पे बताई कि भाई तुम कौन सी मैं हो, तुम्हारी कितनी उम्र की तुम्हारी मैं है, तुम कौन से राज्य के राजा हो, तुम कौन से महल तुम्हारे हैं, कितनी धन संपदा तुम्हारी है। तो ऐसे ही ये फिजिकल की बात थी, लेकिन ये सूक्ष्म में भी पीछा नहीं छोड़ा। सूक्ष्म में भी मैंने पीछा वो पकड़ के रखा है। अरे मैं एक बेहद आत्मा हूं, मैं एक पावरफुल आत्मा हूं, मैं लाइट की आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो एक स्पिरिचुअल ईगो भी क्रिएट होता है, राइट? तो यहां पे जो मैं को हम जानने की बात कर रहे हैं कि जिस वक्त हम कहते हैं ना कि वो फलाना व्यक्ति का फोन आया था, वो ऐसे ऐसे बात कर रहा था, तो हम पूछते हैं दूसरे व्यक्ति को कि वो कौन से टोन में बात कर रहा था, वो किस टोन में बात कर रहा था, क्या वो नॉर्मल टोन में बात कर रहा था, या कोई उसकी टोन बदली हुई थी, या उसके अंदर कुछ और भाषा बदली हुई थी, कौन सी भाषा से वो बात कर रहा था।
तो मैं वही कह रहा हूं कि जो हमारी मैं है, यहां तो उसने, उस साधु ने स्थूल मैं की बात बताई कि तेरी आइडेंटिटी बता। हम यहां बात कर रहे हैं ज्ञान की, कि हमारी जो अध्यात्म, अध्यात्म से हम ये पता करेंगे कि मेरी जो मैं है इस वक्त, जो मैं पूरे कर्म कर रहा हूं सुबह से शाम तक, वो कौन सी मैं से कार्य कर रहा हूं, राइट। मेरा, मैं कौन से चेतना के कौन से स्तर से काम कर रहा हूं, मैं मन की कौन सी अवस्था से कार्य कर रहा हूं, राइट। मान लो मेरा किसी से फोन पे झगड़ा होता है, तो उस वक्त मेरे मन का स्तर कौन सा है, मैं कौन सी मैं से बात कर रहा हूं, मैं कौन सी भाषा से बात कर रहा हूं, मैं कौन से अहंकार से बात कर रहा हूं, राइट। तो हमारे पास ये मौका होता है कि जब हम ध्यान में जाए, समाधि में जाए, योग में जाए और परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, तब हम इस मैं से हमारा छुटकारा छूटेगा। नहीं तो ये जो मैं, जो पूरे दिन में हमें तंग कर रही है, राइट, पूरे दिन में जागृति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना जो हमें पूरे दिन तंग कर रही है, वही मैं अगर योग में भी जागृत रही तो वो वहीं भी तंग करेगी। ठीक है, निंद्रा अवस्था में भी अगर वो आ गई तो वहां पर भी चैन से सोने नहीं देगी, और समाधि में पहुंच गई तो तुम्हारी समाधि की ऐसी की तैसी कर देगी। समाधि तो होएगी नहीं ना, कैसे होएगी? क्योंकि जब तक वो उसका बोलना बंद नहीं होगा, उसकी मैं खत्म नहीं होगी, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा, जब तक वो मन मरेगा नहीं, तब तक वो चुप करके तुम बैठ ही कैसे सकोगे? तो बहुत गहरी बात हो रही है कि हम उसकी उसकी आदतों को समझे। हाँ, हम कौन है? हम है चैतन्य, परम लाइट, परम प्रकाश का हमारा अस्तित्व। हम बेहद की परम परम लाइट, बेहद का परम परम प्रकाश, हम बेहद की परम परम आत्मा है। ये हम नींद में भी हमें याद हो क्या? हमें ये अपनी, अच्छा नींद में कैसे याद होगा? जब आप पूरे दिन उसका अभ्यास करेंगे, जब मन इसका अभ्यास करेगा, तब वो मन में भी तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व का पता होगा, राइट। तो उस मैं को बदलने के लिए धरती पे सभी अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन किसी की मैं पद पोजीशन में पहुंच गई, अरे हम तो यहाँ के जॉन इंचार्ज है, हम तो पूरे गुजरात के ये हैं, हम तो फलाने हैं, हम तो ढीकने हैं। तो ये जो मैं है वो ना दिन में खत्म होती है, ना रात में खत्म होती है, ना कोई भी चेतना के तुम कोई भी स्तर में पहुंच जाओ, वो मैं खत्म नहीं होती। ये स्पिरिचुअलिटी भी खत्म नहीं होने देती। अरे हमने तो बहुत वेद पढ़े, हमने तो बड़े शास्त्र पढ़े, हमने तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तक जान लिया, हमने तो ये कर लिया, हमने तो वो कर लिया। तो यही बड़ी बात है कि हमने अपनी उस मैं को पहचाना नहीं, और पहचानने के बाद उसका स्व परिवर्तन की बात है। क्योंकि आत्मा तो जिस दिन इस मैं से बाहर निकलेगी, राइट, इस पांच तत्व की दुनिया से बाहर निकलेगी, ऊपर के गोले में, परम प्रकाश के गोले में पहुंचेगी, तब वहां उसकी मैं नहीं जाने वाली उसके साथ। उसकी मैं जाते 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 खत्म हो जाएगी। वो मैं ऊपर नहीं जा सकती। जो अपनी मैं को कैरी करेगा वो ऊपर जा नहीं सकता। उस मैं को खत्म करने का अभ्यास हमें यहां करना है कि जो मैं हूं, अच्छा मिट्टी बोले कि मैं तो घड़ा हूं भाई, घड़ा बोले अरे तू काय का बड़ा, तू तो एक मिट्टी से बना है, तू काय का बड़ा। वो था ना ऐसी कहानी, तू काय का बड़ा, तेरे से तो ये बड़ा, उससे बड़ा वो बड़ा, इससे बड़ा वो बड़ा। तो यही बात है कि हमारा अस्तित्व क्या, ये शरीर का अस्तित्व क्या? शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, राइट। आत्मा का कौन सा अस्तित्व? तो मेरी आत्मा कौन सी है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, उसका ज्ञान। अब वेदों में, शास्त्रों में कहा कि तुम ही ब्रह्म हो, राइट। अब आर्य समाजी लोग बोलते हैं, आर्य समाजी लोगों ने एक साधु के खिलाफ पर्चा छाप दिया कि फलाना गुरु ब्रह्म होने की बात कर रहे थे, लेकिन वो तो मर गए, तो ब्रह्म कैसे मरता है? तो भाई बात ये हुई थी कि मरने मारने की बात नहीं है। जो जो आत्मा, जो ब्रह्म ऑलरेडी है, उसको तुम कैसे मार सकते हो? तुम पर्चा छपवा के अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो कि भाई वो फलाना मर गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे जो ऑलरेडी वो है वो कैसे मर सकता है? ये तो शरीर बदलता है, ये तो पूरी गांव जानती है कि तुम वो नहीं। तुम देखो, अब तुम ज्ञान के एकदम नीच लेवल पे हो, एकदम लोअर लेवल पे तुम ज्ञान को समझते हो, राइट, तो तुम एक जीव हो, ठीक। लेकिन तुम ज्ञान की उच्च स्तर पे तुम पहुंच चुके हो और अपने आप को तुम बेहद की आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जागृत आत्मा, ज्योतिमय आत्मा, प्रकाश की आत्मा मानते हो।
तो वो तो तुम ब्रह्म स्वरूप बन गए हो। तो जब तुम ज्ञान के उस उच्च स्तर पे पहुंच गए हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यस मैं वो हूं, मैं ये काम क्रोध लोभ वो वाला जीव नहीं हूं। जब मुझे ये ज्ञान हो गया, जब मुझे ये भरोसा हो गया, तो अब मैं तो रही नहीं मेरी, अब मेरी मैं तो बदल चुकी है, मैं तो वो ब्रह्म स्वरूप बन चुका हूं। तो जब ब्रह्म स्वरूप तुम बन चुके हो, राइट, तो फिर तुम्हारी मैं की ऐसी की तैसी खत्म हो गई। अब वो मैं का क्या करोगे? तो वो मैं जो है वो धीरे 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 खत्म होगी, ज्ञान से खत्म होगी। ज्ञान नहीं होगा तो तुम जीवात्मा, ठीक, और तुम्हें ज्ञान हो गया ब्रह्म स्वरूप का, तो तुम ब्रह्म समान बन गए। तो इसीलिए शिवो हम क्यों कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहा गया? हाँ, तो ये गहराई तो ये है कि हम उस मैं को जाने और उस मैं को खत्म करें जो हमें चैन से न जीने देती है, न चैन से मरने देती है। नए जन्म के लिए मजबूर भी यही मैं करती है। यही मैं के अंदर ये सब काम क्रोध लोभ भोग अहंकार भरा पड़ा है। यही मन ये साक्षी दृष्टा नहीं बनने देता, ये साक्षी दृष्टा नहीं बनता। तो इसीलिए मैं योग में भी बोलता हूं अपने मन को वापस पकड़ के ले आओ और आत्मा के सामने खड़ा करो और उस आत्मा को देखो। अब कई लोगों का क्या होता है कि बस हाँ उसको मन को देखते रहो, मन में क्या आ रहा है देखते रहो, ऑब्जर्वेशन करते रहो, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अरे भाई ये तो एंडलेस प्रोसेस है, ये रुकने वाला नहीं है। तुम पूरे दिन बैठे रहो, ये तुम्हारी मैं खत्म नहीं होने वाली। ज्ञान के बिना वो मैं कैसे खत्म हो सकती है? ज्ञान से ही तो तुम्हारी मैं खत्म होगी। हाँ? ज्ञान से ही तो तुम्हें पता चलेगा कि इसको छोड़ना है जिसको हमने मैं पकड़ा है, उस वीडियो को देखना बंद करना है, जो मैं का वीडियो देखना बंद करना है, निर्संकल्प बनना है, निर्विचार बनना है, कोई भी दृश्य को सामने लेके नहीं आना है, नहीं तो फिर ये मैं जागृत हो जाएगी। हमने एक सेकंड एक फलाने व्यक्ति का कॉल आया, सिर्फ मोबाइल में उसका नाम ही देखा तो उसकी रिकॉर्डिंग चालू हो गई दिमाग में। अरे ये तो वो व्यक्ति थी जिसको हमारा ये हुआ ना ये हुआ ना, इतने साल बाद कॉल कर रहा है ना, फलाना चला गया ढिकना हो गया, पूरा पूरा रिकॉर्डिंग मेमोरी खुल जाती है। तो ये यस शून्य होने की बात। तो ये शून्य कैसे होने की बात है? तो शून्य की तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस मैं को जानने की, और इस मैं से पीछा छुड़ाने की तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैं की प्रैक्टिस छोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है, पर हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस जब हमें होगी, जब हमें ज्ञान होगा, जब हम देखो मैं खुद भी दिन में 4-5-6 घंटे ज्ञान के ऊपर मंथन करता हूँ। कोई बोले मैं तो हमारा ज्ञान तो पूरा हो गया, हम तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, राइट। तुम्हें ज्ञान सुनना होगा तभी तुम्हारा मन कंट्रोल में रहेगा। फिर तुम ज्ञान भी नहीं सुनोगे तो योग कैसे लगेगा? तुम्हारे मैं तो कहीं और चल रही थी। तुमने अपनी मैं को पकड़ के ज्ञान में बिठाया, ज्ञान के सामने बिठा दिया, तो अब तुम्हारी मैं जो है वो ज्ञान सुन रही है, सुन रही है, सुन रही है, सुन रही है, वो अपने आप को बदल रही है, स्व परिवर्तन कर रही है, कर रही है, कर रही है, राइट। अब तुम ज्ञान भी ना सुनाओगे तो तुम्हारा वो मैं कहीं और पहुंच गई, दुनिया में कहीं घूम रही है, इधर से उधर, इधर से उधर, सपनों में एक नया शरीर बना रही है, वहीं सुख दुख भोग रही है, वहीं घूम रही है। जवानों के अपने सपने चल रहे हैं, बूढ़ों के अपने सपने चल रहे हैं, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, सबकी अपनी दुनिया चल रही है। कोई किसी की मैं को नहीं जान सकता, कोई कोई किसी के मन को पढ़ नहीं सकता। तो वो धोबी था ना, धोबी का गधा मरा, तो कुंभारनी सुखी होगी कि दुखी होगी? अब धोबी का गधा मरा है तो कुंभारनी को क्या लेना देना? लेना देना तो उसको है, लेकिन उसने अगर चिंता पाल के रखी है कि उसका गधा मर जाएगा तो वो कैसे खाएगा, वो कैसे पिएगा, कैसे उसका घर चलेगा? तो ये चिंताएं ना खत्म हुई ना कभी होगी। तो ऐसी ही चिंताएं हमने अपने सिर पे उठा रखी है कि फलाने का ऐसा हो गया तो क्या होगा, उसका ऐसा हो गया तो क्या होगा। अरे उसका गधा जिए कि मरे, तुम्हारे को क्या मतलब? वो गधा बेचारा उसको खुद को ही पता नहीं कि मैं जीऊंगा कि मरूंगा। अरे गधे की छोड़ो, उस धोबी को नहीं पता कि मेरा क्या अस्तित्व है, मुझे मरने के बाद कहाँ जाना है, मुझे ज्ञान कहाँ लेना है, मेरा आत्मज्ञान कैसे मिलेगा, मुझे ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा, ये दुनिया कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, वेद क्या है, शास्त्र क्या है, पुराण क्या है, ये सब बातें जब किसी को पता ही नहीं है तो तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? और ये तो ये एंडलेस है,
ये खत्म होने वाली दुनिया नहीं है। ये तो अगर ये महापरिवर्तन नहीं हुआ, अगर हम वापिस ये पूरा मल्टीवर्स बदला नहीं, तो ये तो मान लो कि ये पूरा परिवर्तन हो गया या विनाश हो गया, या जिस तरीके से आप समझो, अगर पूरा मल्टीवर्स नहीं बदला तो फिर ये ब्रह्मांड फिर शुरू होगा, फिर ब्रह्मांड की कहानी शुरू होगी, फिर नया ब्रह्मांड बनेगा, फिर नया क्रिएशन होगा। यहाँ की आत्माएं दूसरी पृथ्वी पहुंच जाएगी, फिर वहां से दूसरे ग्रहों में पहुंच जाएगी, वहां से फिर निकल के कहीं और चली जाएगी। तो ये सब चलता रहेगा। तो ये इतनी बड़ी बात जो बापूजी यहाँ बता रहे हैं कि पूरा मल्टीवर्स को एक साथ बदलने की बात बापूजी ने बोली। क्यों बोली? क्योंकि जब तक ये मृत्यु लोक को बदला न जाए तब तक कोई फायदा नहीं है। तो हम सब पुरुषार्थी हैं, राइट? हम ये पुरुषार्थ करें कि हम भीतर की मैं को बदल लें। और जिसने अपने भीतर की मैं बदल ली, जो परम शांति में रहने लगा, तो वो तो परम सुखी हो गया। इससे बढ़िया मन की कोई अवस्था ना हो सके है, इससे बढ़िया और कोई जीवन नहीं हो सकता है जो अपने अंदर की मैं को खत्म कर दे, राइट? जो अपने अंदर के मन के अस्तित्व को ही बदल दे। जो मन है, जो उसकी बात हमारी हो रही। तो जो यहाँ उन्होंने परिचय की बात की, वापिस कहानी पे आते हैं कि यह कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है। राजा बोला, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई। उसे तो मैं भी नहीं जानता, फिर जो मैं हूं उसे तो मैं नहीं जानता, उन्हीं को तो मैं जानता हूं मेरा होना। उन्हीं को मैं जानता हूं मेरा होना। तो राजा ने क्या बोला साधु को कि भाई, ये तुम जिस मैं की बात करे उसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूं? अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। उस सन्यासी ने कहा, फिर बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी न दे सकूं, बता भी न सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किसको मिलना चाहता है? तो जाओ, पहले इसको खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे कह देता हूं कि जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगे नहीं भगवान को खोजने। क्योंकि खुद को जानने में वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है। कितनी गहरी बात है? क्योंकि खुद को जानने में वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है। तो बिल्कुल सही है कि तुमने अगर अपने आप को जान लिया तो तुमने परमात्मा को जान लिया, क्योंकि तुम उसी का अंश हो। तुम वो ही ब्रह्म के स्वरूप हो, वही परम लाइट के अंश हो, परम प्रकाश के अंश हो। तो इसीलिए अगर हमने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, तो बात खत्म हो गई। फिर ना ये शरीर, ना ये रोग, ना ये शोक, ना ये धरती लोक की कोई भी चीज मुझे खत्म नहीं कर सकती। ना कोई मेरा अस्तित्व खत्म कर सकता है। ना ये धरती लोक के वायरस या जानवर या भौतिक जगत की कोई भी चीज मेरा अस्तित्व नहीं खत्म कर सकता। तो मैं जो हूं उसके ऊपर हमें पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। यस, मैं वो बेहद की आत्मा हूं जो मेरा मृत्यु लोक से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, 5000 साल से हम आए थे, फंस गए थे, वो सब बात खत्म। उस ड्रामा को भी भूल जाओ। क्यों? उसका कोई फायदा नहीं है। तो उस मैं से पीछा छुड़ाने के लिए उसके अंदर की जो भी मेमोरी सामने आती है उसको इग्नोर करो। जस्ट इग्नोर माय फ्रेंड, बस इग्नोर करो। जो भी तुम्हारे मन में आता है इग्नोर करो। ठीक? तुम सपने में सो रहे हो, तुमने कुछ देख लिया, इग्नोर करो। अच्छी बात सुनी, इग्नोर करो। बुरी बात सुनी, इग्नोर करो। अरे, जो आ रहा है, जो जा रहा है, ठीक है, वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। उसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। अगर तुमने उस पर फोकस कर दिया तो लेना देना है। अब मान लो तुम्हारे सपने में तुमने देखा कि तुम्हारे घर में फैमिली मेंबर की मृत्यु हो गई, होने वाली, मतलब सपने में देख लिया कि वो बंदा मर गया। अब तुम्हारे तो खोपड़ी खटक गई, अरे मैंने तो ये देख लिया कि ये बंदा मर रहा है। सुबह उठते ही मुंह छोटा हो जाएगा, भागेंगे तुरंत ही ज्योतिष के पास, भागेंगे कोई गुरु के पास। अरे मैंने तो घर में इसको देख लिया, मैंने तो इसको देख लिया, ऐसा मर रहा है। ठीक, अब क्या हो गया? तुम तो धंधे में लग गए। अब तुम्हें ये ज्ञान हो गया। क्या? तुम्हें ये ज्ञान हो गया, अरे ये तो रोज का नाटक है। कोई जिएगा, कोई मरेगा, कोई मिलेगा, कोई बिछड़ेगा। अरे क्या लेना देना, ये तो सपने हैं। सपने को सपने की तरह रखो। ब्रह्म बन के जियो, परमात्मा बन के जियो, परमात्मा बन के जियो। मनुष्य बन के मत जियो। अवॉइड, यस यस यस, अवॉइड। एक व्यक्ति था, उसको एक दूसरे व्यक्ति ने आके मुंह पे झपट मारी। तो
अब उसके पास दो ऑप्शन है। उससे बोला क्यों मारा भाई, मजाक में मारा है कि सच में मारा है? तो उसने कहा कि मैंने सच में मारा है। तो बोले देख, तूने सच में मारा है ना, तो मजाक मुझे पसंद नहीं है, सच में मारा है तो ठीक है, बराबर। तो अब उसने क्या किया कि अब उसको लड़ाई नहीं करनी थी, तो उसने बोला देख मजाक मुझे पसंद नहीं है, बराबर, सच में मारा है तो ठीक है। अगर उसको ये बोलता अरे सच में नहीं मजाक में मारा है, तो बोले है सच में मारा है, तो फिर झगड़ा हो जाता। तो वो सिचुएशन को तुम क्या लेते हो, किस तरीके से लेते हो, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तुम झगड़ा बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, देखो ये होगा तो वही तुम्हारे कर्म के आधार पे ही होगा। ये हम सिर्फ सिचुएशन को दिमाग में ला के सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मन में आने वाली चीज को आप, अगर बुरी चीज है उसको तो हल्के में ले लो, राइट। कोई भी चीज आती है उसको हल्के लेने में अभ्यास करना चाहिए ना। तुम उसको भारी में लोगे तो तुम भी भारी पड़ जाओगे, वो भी भारी पड़ जाएगा। सब लोग बोलते हैं अरे मेरे से पंगा लोगे तो भारी में पड़ जाओगे। तो भाई ये धरती पे आके ही तो हम भारी में पड़ गए हैं, ये धरती लोक में आके ही तो भारी में पड़ गए। अब कितने जन्म ले रहे हैं तो भी बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। तो भारी तो पड़ ही गए ना, शरीर से भी भारी, दिमाग से भी भारी, विचारों से भी भारी, मन भी भारी। तो ये बाहर निकलने का रास्ता ये है कि सब लाइटली लो, सब कंट्रोल में है, सब अच्छा होने वाला है, परमात्मा हमारे साथ है। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, हम उसके ऑब्जर्वेशन में है, उसका सीसीटीवी चल रहा है, वो हमें देख रहा है, बस जो हो रहा है बस निमित्त बन जाओ। दुख दुख हो रहा है तो शरीर दुखी हो रहा है, आत्मा को कोई लेना देना नहीं। ये सोचो, मन मन करता मन भोगता, अरे मन ने ही ये कर्म किया इसलिए मन ही दुखी हो रहा है और शरीर भी दुखी हो रहा है, तो होए आत्मा को, मैं एक चैतन्य हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये अभ्यास करो, अशरीरीपन का अभ्यास, राइट। तो ये मन से इतने पक्के हो जाए ना कि भाई तुम्हें, जब जैसे मीराबाई को जहर दे दिया तो उनका मन कितना पक्का था कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा ना कोई, तुम जहर भी पिलाओगे तो मुझे कोई, ये शरीर को जो होने वाला होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर। तो वो जहर भी उसकी बदल गया। तो यहाँ कल जैसे हमने वो बात करी थी ना, वो टाइगर स्वामी वाली, एक बार सामने आ जाए मैं उसको दिखा दूं, तो उसने अपनी चिंतन की शक्ति से, अपनी विचारों की शक्ति से एक जानवर को, बुद्धि को कंट्रोल कर लिया, अपने मन को इतना पावरफुल कर दिया कि उसने सामने वाले जानवरों की बुद्धि को, उसके मन को हर लिया, उनके मन की पावरों को हर लिया, अपने गुर्राहट को इतना बढ़ा दिया कि सब लोग डर जाए, राइट। तो वो कहने का मकसद ये है कि अगर हम ये सोच लें कि ये जो भी होने वाला है कर्म बंधन शरीर पे आ रहा है, आत्मा पे नहीं आ रहा है, आत्मा मेरी परम लाइट, परम प्रकाश की और सनातन सत्य है, ठीक है। कर्म बंधन है, आत्मा के ऊपर कर्म बंधन है, ये मन ने बनाया है, लेकिन मन अलग है, मैं अलग हूं। अब मन अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मन अलग है, इसका अभ्यास करो। दुखी हो रहे, अरे मन दुखी हो रहा है, ठीक है, मैं आत्मा हूं, मैं बेहद की आत्मा हूं, मैं परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूं। तो उस पल के लिए आप उस मन से हटे और मन को कुछ समय मिल गया रिलीफ का, तो वो गुस्सा भी आया हुआ शांत हो जाएगा, राइट। वो क्रोध भी आया हुआ कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपने वो मैं के ऊपर से फोकस हटा के आत्मा पे फोकस डाल दिया। तो जहां तुम्हारा फोकस हट जाएगा वहीं एनर्जी बढ़ेगी। आप गुस्से पे फोकस करेंगे, उसी पे फोकस करेंगे तो वो गुस्सा बढ़ेगा, काम पे फोकस करेंगे वो बढ़ेगा, क्रोध पे करोगे तो वो बढ़ेगा, लालच पे करोगे तो वो बढ़ेगा, जिस पे फोकस करोगे वो बढ़ेगा। और आत्मा पे फोकस करो, आत्मा स्वरूप में चैतन्य स्वरूप बन जाओ तो उस पर बढ़ेगा। तो जब हम आत्म स्वरूप का अभ्यास करते हैं, परम लाइट परम प्रकाश का अभ्यास करते हैं, तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं, और परमात्मा के जुड़ने का संकल्प बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पावर नहीं आएगी। आप बहुत बन के बैठ जाओगे, भगवान बुद्ध कितने बन गए, बहुत लोग बन गए, सिर्फ मन को देखते रहना, आई गए, मन में विचार आए गए आए गए, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अरे आत्मा तो तुम हो ही, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी कर्म बंधन नहीं कटे, फिर भी ये ज्ञान जागृति नहीं हुई, फिर भी अज्ञान नहीं कटा, फिर भी ये रीबर्थ का चक्कर खत्म नहीं हुआ। यही तो प्रश्न है कि बुद्ध बनने के बाद भी तो तुम्हारा निर्वाण नहीं मिलता, फिर भी बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, उसी में ही तो फंसे रहते हैं। तो प्रश्न ये है कि हमने क्या परमात्मा से कनेक्शन करने का संकल्प किया था? जब तक हम वो ना करें योग में, तब तक हमारा योग फेल है। हम रात को निंद्रा योग कितना मर्जी करें, वो रियल में होगा? सोचो, निंद्रा योग रियल में होता है क्या? सोचने वाली बात है।
ये तो कहने वाली बात है कि मैं अच्छा सोच के सो जाऊंगा तो मुझे अच्छा ही होगा, मुझे भगवान दिखेंगे, मुझे लाइट दिखेगी, मुझे ये दिखेगा। लेकिन क्या रियल में, क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का संकल्प ही नहीं था, तो ये जो सपने देख रहे हो, सपने में तुमने लाइट देखी, या तुम योग में भी लाइट देखते हो कि तुम चक्र की जागृति देख रहे हो, या शरीर में चक्र दिख रहे हैं, या तुम्हें ये सब नस नाड़ी प्रकाश का दिख रहा है, ये पूरा शरीर भी लाइट का दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन का संकल्प था या नहीं था? यस, ये ड्रीमर स्टेज है। ये बस एक ऐसी अवस्था है कि जब हमें लगता है कि हम एकदम शांत हैं, पर शांत तो आप हमेशा, आप आराम से, शांति तो है, लेकिन परमात्मा को जुड़ने का संकल्प, उनसे पावर लेने का संकल्प नहीं है, तो वो योग नहीं है। फिर आप कहो कि मैं अंदर की आवाज सुन रहा था, धड़कने सुन रहा था, मैंने चक्र को देखे, मैंने लाइट को देखा, तो ये सिर्फ मन की आंखों से तुमने सब कुछ देखा, और मन की आंखों से सब कुछ देखा हुआ ये मन की दुनिया में ही अस्तित्व में रहेगा। जैसे ही मन की दुनिया खत्म हो गई, उसके बाद आत्मा की दुनिया अलग है, मन की दुनिया अलग है। तुम फंसे रहो इस मन की दुनिया में, तुम पूरे दिन चक्र देखो, तुम पूरे दिन लाइट देखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधी बात है। जब तक तुम आत्मा से, तुम्हारा परमात्मा से कनेक्शन नहीं हुआ, वो संकल्प नहीं था कि मैं उनसे जुड़ चुका हूं, मैं उस ब्रह्म स्वरूप बन चुका हूं, उस परम लाइट, परम प्रकाश को प्राप्त कर चुका हूं, राइट? जब तक आपने ये संकल्प नहीं किया, तो योग का कोई काम नहीं हुआ। योग मतलब कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। वो जब हुआ ही नहीं, तो फिर आप मन से किसी से भी तारे जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे पूछता है कि मैं शिव जी से करूं, मैं शंकर जी को याद करूं, मैं कृष्ण जी को याद करूं। मैंने कहा भाई खुली छूट है, तुम्हें जहां जो दिखाई दे, तुम्हारा जो इष्ट हो उसको देखो, तुम अपने गुरु का ध्यान करो, ठीक है? जो तुम्हें सही लगे तुम वहां उससे जुड़ो, पर ज्ञान से ये सत्य समझ लेना कि जहां जुड़ोगे, जिससे जुड़ोगे, उसी के पास जाओगे। अब तुम गुरु को ध्यान रखते हो, लोग गुरु, अपने गुरु का ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान से पहले गुरु आता है, क्योंकि भगवान की पहचान गुरु देता है? तो इसीलिए गुरु का ध्यान भी कराते हैं, तो करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि गुरु को भगवान भी कहा गया है, गुरु भगवान कहते हैं, राइट? क्योंकि वो उसको जागृति करता है, वो उसके लिए ऊपर से नीचे आया है। वो गुरु जन्म लेके उस अपने चेले के लिए आया कि मैं तेरे को उठा के लेके जाऊंगा, तो उसके लिए तो वो भगवान है, वो उसकी आइडेंटिटी बताता है, वो उसको निकलने का रास्ता बताता है, तो इसलिए वो उसका भगवान है। तो जब वो गुरु का ध्यान करता है, तो गुरु जिस लेवल में है, जिस जगह पे वो है, उसकी प्राप्ति वो करेगा। आज धरती लोक से लेके ऊपर तक के पूरे आकाश में, पूरे स्पेस में हजारों लाखों गोले हैं, क्रिश्चियनों का अलग है, मुसलमानों का अलग है, इधर का अलग है, उधर का अलग है, सभी भगवानों के अपने 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 गोले हैं, राइट? तो कोई विष्णुपुरी चला जाता है, कोई शिवपुरी चला जाता है, कोई अमरधाम चला जाता है, कोई वैकुंठ धाम चला जाता है, कोई साकेत लोक में चला जाता है। तो जहां जिसका कनेक्शन, जहां इसकी आस्था, जहां इसका विश्वास, वो जाता है, वहां पहुंचता है। कोई स्वर्ग में आस्था है, वहां पहुंचता है। अरे मैंने तो बहुत पुण्य किया है, मैं तो भोग के जाऊंगा। ठीक है भैया, तेरा स्वर्ग में लॉटरी लग गई, स्वर्ग में तू अगला इंद्र बन जाएगा। तो लेकिन फिर भी सब कुछ टेम्पररी। तो मन ने देखा हुआ, मन के द्वारा रचित जो भी जगत है, सब टेम्पररी। चाहे तुमने नींद में, सपने में देखा, चाहे तुमने जागृति में मन से कल्पना करके देखा, वो भी टेम्पररी है। सपने में देखा, वो भी टेम्पररी है। रियलिटी में बनाए, वो भी टेम्पररी है। तत्वों की दुकान भी खत्म होगी, मन की दुकानें भी खत्म होगी, सपनों की दुकानें भी खत्म हो जाएगी, ये सब टेम्पररी है। तो टेम्पररी में से निकल के परमानेंट में फोकस करना, वह है आत्मज्ञान, वह है ब्रह्म का ज्ञान। उनसे कनेक्शन जोड़ना, वो कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है, विश्व परिवर्तन कर रहा है, क्या कर रहा है। वो हमने उपनिषद का वो गार्गी और राजा का प्रश्न उत्तर चर्चा किया था। उसमें क्या बोला था कि इस वक्त भगवान क्या कर रहा है वो मुझे बताओ, नहीं तो मैं सभी मंदिरों को तोड़वा दूंगा। तो उसने कहा कि इस वक्त भगवान तुम्हें और मुझे देख रहा है, ठीक है। फिर उसने कहा कि तुझे इसका क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो तू यहाँ नीचे बैठ, मैं तेरी जगह पे बैठूंगी। तो गार्गी उस राजा की पोस्ट पे बैठी और राजा उसके सामने बैठा। तो फिर उसने कहा कि देख, भगवान है, वो देख रहा है, और उसी की मर्जी से तू यहाँ बैठा और मैं यहाँ बैठी, वो हमें देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, राइट।
तो हम उसके अस्तित्व को समझे, उस ब्रह्म के अस्तित्व को समझे और उससे जुड़ जाए, अपने मूल स्वरूप को जुड़ जाएं। अहम ब्रह्मास्मि। देखो, शास्त्रों ने तो तुम्हें ब्रह्म तक पहुंचा दिया और बापूजी ने तुम्हें कहां पहुंचाया? बेहद की परम 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 आत्मा तक तुम्हें पहुंचाया। ठीक, अब तुम्हारी मैं कहां तक पहुंचेगी वो तुम तय करोगे। आई बात समझ? तुम्हारी मैं तुम्हें कौन से दुनिया तक जोड़ेगी? क्या अंतिम समय तक बाप का हाथ पकड़ के साथ चलोगे? क्या बाद में हाथ छोड़ के चले जाओगे? क्या तुम्हारी मैं कहेगी अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे को तो बीके का सही लगता है, अरे नहीं मुझे तो ये सही लगता है, अरे मेरा मन तो कहता है ये है, अरे मेरा मन तो कहता है ये है। तो जो मन में फंस गया वो समझो फंस ही गया, वो नहीं निकल पाएगा, कभी भी अंत समय तक नहीं निकल पाएगा। तो यही अभ्यास है, अपनी मैं को पहचाने, अपने अंदर की उस परम लाइट परम प्रकाश को पहचाने और हम किसकी रचना है उसको जान के उसको फॉलो करें, उनसे योग लगाए, उनसे पावर ले और अपने मन बुद्धि संस्कारों को शुद्ध करें और हमारी ड्यूटी पूरी। तो चलो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और सभी बेहद की आत्माएं सब एकदम रिलैक्स हो जाए। कोई ऐसा भारी क्लास नहीं है, ये एकदम हल्का क्लास है, एकदम टेंशन से मुक्त होने का क्लास है, मन की माया से मुक्त होने का क्लास है, मन जो करा रहा है उससे मुक्त होने का क्लास है। सिर्फ ऑब्जर्वर बनो, गुड ऑब्जर्वर, राइट। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाले हैं, साक्षी दृष्टा, साक्षी बन के देखो, मन की कहानियां देखते रहो, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही। लेकिन जब ज्ञान सुनते हो ज्ञान स्वरूप बन जाते हो, राइट। ब्रह्म की प्रैक्टिस करते हो योग में तो ब्रह्म स्वरूप बन जाते हो। जब तुम उससे जुड़ जाते हो तो तुम परम 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 आत्मा बन जाते हो। फिर तुम्हारी मैं खत्म, फिर तुम्हारा माया का चक्कर खत्म, फिर जो जो मकड़ी जो जाला बनाती है वो खत्म। जब तक तुम उस मैं में रहोगे तब तक सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे, राइट। दुखों से मुक्ति बनना, मुक्त होना चाहते हो तो गुड ऑब्जर्वर, बी ए गुड ऑब्जर्वर, राइट। और उस परम सत्ता के साथ जुड़ने का अभ्यास रखो। हर पल की मैं उससे जुड़ा हुआ, यस मैं जुड़ा हुआ, यस मैं जुड़ा हुआ, यस मैं जुड़ा हुआ। पूरा फोकस वहां बेहद में, बिल्कुल सही, एकदम रिलैक्स होके पूरा माइंड को एकदम रख दो साइड में। और जब योग करने बैठो तो बस तुम और वो बेहद के परमपिता, तुम्हारी आत्मा के रचयिता, और कोई बीच में नहीं। मन का कोई जाल नहीं, कोई चक्र नहीं देखना, कोई कुछ नहीं देखना है। ये हम जो प्रैक्टिस कराते हैं कि हम लाइट देख रहे हैं, हमारा सूक्ष्म से चार्ज हो रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम मन की बातों से मुक्त होते जाएं। नहीं तो मन, अगर मैं कमेंट्री नहीं बोलूंगा तो मन कहीं और पहुंच जाएगा, कहीं और पहुंच जाएगा। मैं कमेंट्री बोलता रहूंगा तो मन को लगेगा कि मुझे अभी कार्य करना है, रुको यहीं पे रुको, कहीं मत जाओ, इसलिए कमेंट्री बोलता हूँ। कई आत्मा इतनी पावरफुल है उनको कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करी और ब्रह्म स्वरूप बन गए, खत्म कहानी। कोई कोई जरूरत नहीं है, ना म्यूजिक की जरूरत है ना कमेंट्री की जरूरत है। लेकिन ऐसी आत्माएं बहुत कम है, गिनी चुनी। तो हम सबको अपने अपने अभ्यास खुद करना है और उस अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ना है, क्योंकि समय ऐसा है कि हमें ये चीजें सपोर्ट करती है, म्यूजिक हमें सपोर्ट करता है, कमेंट्री में सपोर्ट करती है। तो जब तक हमें सपोर्ट चाहिए तो लो, नहीं तो फिर जीवन मुक्त बन के डायरेक्ट जुड़ जाओ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। अब आप अपनी आंखें बंद करें और रिलैक्स हो जाएं, परम परम शांति की अनुभूति करें, बेहद की परम शांति की अनुभूति करें। यस। आज हम सभी बेहद की आत्माएं एक गुड ऑब्जर्वर का अभ्यास करेंगे। सभी चीज से धीरे धीरे करके अपना कनेक्शन काटते जाएंगे, हद की चीजों से कनेक्शन काटते जाएंगे
मन की सभी बातों से कनेक्शन काटते जाएंगे। देह और देह के सर्व संबंध को भूल के आत्मस्वरूप बनने का अभ्यास करते जाएंगे। सभी कनेक्शन कट, ना जीवन है, ना मृत्यु है, ना सुख है, ना दुख है, ना लाभ है, ना हानि है। उस मैं से हम मुक्त हो चुके हैं जो धरती लोक की है। भौतिक जगत की हर बात से हम मुक्त हो चुके हैं। हमारे भ्रुकुटी में हमारी आत्मा सूर्य के भांति प्रकाशित हो चुकी है, परम प्रकाशित हो चुकी है, परम लाइट, परम 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 प्रकाश की हो चुकी है। मैं और मेरा, इस देह भी अब मेरा नहीं है, उसके अभ्यास से हम मुक्त हो रहे हैं। सब मैं और मेरा खत्म हो रहा है, देह का अभ्यास खत्म हो रहा है। अब मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, ज्योतिर्मय आत्मा हूँ, बेहद के सूर्य समान प्रकाशित आत्मा हूँ। और संपूर्ण मेरा मैं खत्म हो चुका है। अब मेरा अस्तित्व अनंत प्रकाश का है, अनंत लाइट का है, बेहद के परम परम सूर्य के समान है। हम सब निराकारी अवस्था में बेहद की कला के परम धाम में पहुंच चुके हैं। मन का कोई अस्तित्व नहीं है वहाँ, सिर्फ बेहद के परमपिता, बेहद के दादाजी अपने दिव्य स्वरूप में हैं। हम सब संकल्प रूपी शरीर से निराकारी अवस्था में उनके सामने हैं और पूरे बेहद के विश्व के कल्याण के लिए, पूरे मल्टीवर्स को अमरलोक बनाने के लिए, परम प्रकाश, परम लाइट और परम महाशांति के वाइब्रेशन पूरे मल्टीवर्स में चार कला की पावर के साथ उतार रहे हैं। हम सब ये संकल्प कर रहे हैं कि पूरे मल्टीवर्स में
चार कला की पावर उतर रही है, महापरिवर्तन हो रहा है। सभी ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड बदलता जा रहा है। हर पल परम 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 महाबदलाव होता जा रहा है। गहरे से गहरी, अति गहरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड सब कुछ बदलता जा रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड बदलता जा रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही है। हमारी पूरी ब्रह्मांड, हमारी पूरी पृथ्वी परम शांति के वाइब्रेशन से बदल चुकी है। सभी 33 कोटि देवताएं जागृत हो चुके हैं। बेहद की आत्माएं जागृत हो चुकी हैं। सबके भीतर परम प्रकाश, परम लाइट आ चुका है। हम सभी बेहद की आत्माएं निराकारी स्वरूप में बेहद की कला के परम धाम में बैठी हैं। परम 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 महाशांति की पूरा वायुमंडल है। प्योर वाइट लाइट का पूरा परम प्रकाश से भरा हुआ वायुमंडल है।
पूरा धरती परिवर्तन हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है, संपूर्ण सृष्टि बदल रही है। हम सब लाइट के बनते जा रहे हैं, हम सब प्रकाश के बनते जा रहे हैं। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो आज का हमारा अभ्यास था मैंपन से मुक्ति, निराकारी अवस्था को प्राप्त करना। तो सभी बेहद की आत्माएं खूब मेहनत करें, खूब अपने मन को कंट्रोल में करें। पूरे विश्व में परम शांति फैलाने का कार्य हमारा है और ये स्व परिवर्तन से होगा। तो सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम परम महाशांति, बेहद की परम परम महाशांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे।